राहुल गांधी की यात्रा को लेकर आज हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा नहीं बल्कि इस यात्रा का नाम कांग्रेस जोड़ो होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ से भी यात्रा निकलती है। बड़े नेता की स्पीच करते ही छोटे नेता हूटिंग करना शुरू कर देते हैं। ऐसे में जब कांग्रेस ही नहीं एकजुट हो रही तो भारत जोड़ो यात्रा इनकी कहाँ कामयाब होगी। सीधे शब्दों में कंवरपाल गुर्जर ने इस यात्रा को पूरी तरह से फ्लॉप बता दिया। तो वहीं दूसरी तरफ छोटी सरकार जो कि पंचायत को कहा जाता है, पंचायत के सरपंच जो इन दिनों 20 लाख रुपए से कम कर 2 लाख रुपए के विकास कार्य की ही अनुमति मिलने की बात कह रहे थे, उस पर भी आज शिक्षा मंत्री ने साफ कहा कि सरकार ने फैसला लिया है कि अब सरपंच ही 20 लाख तो क्या उससे अधिक राशि के भी कार्य वह खुद ही करेंगे और ऐसे में उन्होंने इस काम की 100% गारंटी दी है। सुनिए क्या कहते हैं शिक्षा मंत्री। देखिए, मेरा कहना यह है कि जो नाम रखा वो उसकी बजाय उन्हें रखना चाहिए था कांग्रेस जोड़ो यात्रा, और कांग्रेस की जोड़ने के लिए ही प्रयास करना चाहिए था। आपने देखा कि पंजाब में भी किस प्रकार का है, हरियाणा में भी किस प्रकार का माहौल है। अगर मान लीजिए कि इनका कोई बड़ा लीडर स्पीच करता है और वो दूसरों को पसंद नहीं है तो वो वोटिंग करना और जिस प्रकार से नारेबाजी करना वो सारा का सारा सबके सामने है। और मैं समझता हूँ कि यात्रा में जो मैसेज छोड़ने के लिए होता है, यात्रा अभी तक जितने भी लोगों ने की है, कभी से जब महापुरुषों ने चाहे जगत गुरु शंकराचार्य से लेकर आज तक जिसने भी की, तो उन्होंने कोई मैसेज छोड़ा। और मैसेज होता है कि जब वो यात्रा करके चले जाते हैं तो लोग महीनों तक उस बात को याद रखते हैं क्या बात कहने के लिए वो आए थे। लेकिन यहाँ तो मैं समझता हूँ कि अगर जिस टाइम यात्रा है उस टाइम इन लोगों को पता है क्या कहने लग रहे। अब कहने लग रहे कि पांडवों ने GST लगाई थी, या ये कहना कि पांडवों ने नोटबंदी नहीं की थी। ये कोई बात थी कहने की? मतलब इस तरीके की बात जिस प्रकार से उन्होंने सारा का सारा कर रखा, तो उसमें कहीं कोई रत्ती भर भी गंभीरता नजर नहीं आती। बार बार जोर से कह रहे हैं कि मैं प्यार की दुकान खोलने जा रहा, मैं प्यार बांटने जा रहा, और देश में नफरत है, और बाद में लगे कहने कि मैंने कहीं नफरत दिखाई नहीं दी, मुझे प्यार दिखाई दिया। वो भाई प्यार ही तो था, दिखाई क्या दे रहा था? आपको ही दिखाई नहीं दे रहा था, बाकी तो प्यार ही था सारा देश में। और देश में जो नफरत फैलाई या देश में जो गलत काम किए वो आपने किए। आपके टाइम में नक्सलवाद, माओवाद, आतंकवाद सारी चीज़ें आपके टाइम में थी, आज सारी समाप्त हो रही, क्योंकि ईमानदारी के साथ सबका साथ सबका विकास। सर, कहीं ना कहीं राहुल गांधी की यात्रा को पिट गई है, कहना चाहिए। देखिए, मेरे हिसाब से वैचारिक दृष्टि से यात्रा पूरी तरीके से असफल है। कोई सफलता उसने वैचारिक दृष्टि से नहीं है। संख्या की दृष्टि से ठीक है, उनके कार्यकर्ताओं ने लोग इकट्ठे कर लिए, लेकिन संख्या महत्वपूर्ण नहीं होती, विचार महत्वपूर्ण होता है। विचार ही आगे चलता है, विचार ही लोगों को प्रेरणा देता है। संख्या कोई प्रेरणा नहीं देती, संख्या तो कैसे भी इकट्ठी रहती है। और भी बहुत तमाशे हैं ऐसे कि बहुत सी चीजें करके हम संख्या इकट्ठी कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो कोई परिवर्तन कर देते हैं लोग, वो कुछ नहीं करते लोग। परिवर्तन वो लोग करते हैं कि कोई जो लोग वैचारिक दृष्टि से मजबूत होते हैं। सरकारों का विरोध नहीं है। अभी जो हमने निर्णय लिया, मेरे समझ में शायद उनको इसकी भी जानकारी नहीं है। इतने अधिकार आज तक कभी भी किसी भी सरकार ने, जो छोटी सरकार है, उनको नहीं दिया। हमने तो ये फैसला कर लिया कि जितने भी काम है उनका निर्णय सारा का सारा जो छोटी सरकारें लेंगी, पंचायत स्वयं लिया। हमने कोई उसमें कटौती नहीं करी। 20 लाख तक के काम सरपंच करेगा, बिल्कुल 100% 20 लाख तक के काम सरपंच ही करेगा। उससे बड़े काम भी जो है वो भी हमारे जनप्रतिनिधि फैसला करेंगे। हमारा नगर निगम, हमारी नगर पालिका वो फैसला करेंगी कि हमने कहाँ खर्च करना, चाहे वो 10 करोड़ तक का काम है, 10 करोड़ तक का फैसला हमारा हाउस करेगा। तो ये छूट अभी माननीय मुख्यमंत्री ने दी कि जो जनप्रतिनिधि है वही सारा फैसला। नहीं, ट्रेडिंग नहीं, वो जो अपना ऑनलाइन जिस प्रकार से हमने उसके ठेके दिए हैं, मतलब टेंडर दिया है उसका, तो उस पर थोड़ा बहुत उनका विरोध है। मैं समझता हूँ कि वो शायद जानकारी के भाव में सारा है कि जिस प्रकार से वो कह रहे थे कि सारा सरपंच करता है। कई बार सरपंच को भी मुश्किल पड़ती थी उसमें, क्योंकि सारा जब सरपंच कराता था उसके बाद कई बार इस प्रकार से, हालांकि सरपंच की गलती भले ही कुछ भी नहीं होती थी, लेकिन फिर भी क्योंकि कागजी कार्रवाई में सरपंच उतना मजबूत नहीं होता बेचारा, उसको इतनी जानकारी भी नहीं होती है, तो कई बार इसी वजह से सरपंच को उसके लिए मुश्किल उठानी पड़ती थी। अब टेंडर होने से वजह से सरपंच के जिम्मे कोई वो नहीं हो गया, देख रेख सरपंच की होगी, काम जो होगा सरपंच की देख रेख।